चलिए तो शुरू करते हैं आज का विषय। और आज का विषय है मैग्नेटिक मैटर्स। अब ये मैग्नेटिक मैटर्स है ही क्या? देखिए, हर प्रोडक्ट जो सर्वर से हमको सौंपता है ना, उसके पीछे ना कुछ साइंस होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है। बेमतलब का प्रोडक्ट कोई भी कभी भी कंपनी लॉन्च नहीं करता है। और वैसे ही हमारा मैग्नेटिक मैट्रेस, ये युगों युगों से ये मैग्नेटिक वाला थेरेपी चले आता है। बेसिकली चाइना से शुरू हुआ है और अभी वर्ल्ड वाइड स्प्रेड किया है। और ये मैग्नेट का जो आविष्कार किया गया है, ये जर्मनी में आविष्कार किया गया है। तो ज्यादातर आप देखेंगे इस मैग्नेट्स को, जिसको लकवा लग गया है, पैरालिटिक पेशेंट्स हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी पेशेंट्स हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पेशेंट्स हैं, इन सब पे ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये मैग्नेटिक थेरेपी होता है क्या, इसके पीछे साइंस क्या है? तो हमारे शरीर के हर कण में एक मैग्नेटिक रहता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड से ही हम हमारे शरीर को संतुलन में रख पाएंगे। और जब जब हमारे कुछ मैग्नेटिक फील्ड सही तरह से नहीं काम करता है, तब हमारा संतुलन बिगड़ जाता है। इस संतुलन को बिगड़ने के कारण ही बहुत सारे बीमारी से हम जूझ सकते हैं। इसमें से दो मुख्य बीमारियां हैं: रक्त सरबराह या जो रक्त संचार जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है ऑक्सीजन का स्तर। ये दो चीज के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे बीमारियां होते हैं जो हम अनदेखी कर देते हैं। तो ये दो चीज पे ये मैग्नेटिक मैट्रेस बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। तो आगे का आगे मैं इस मैग्नेटिक मैट्रेस के डिटेल्स में भी आपको बताऊंगा कि इसमें कितने मैग्नेट्स हैं, ये क्या, इस मैग्नेट्स का क्या, कौन से मैग्नेट्स हैं इसमें। ये सब में मैं धीरे धीरे आपको विषय को खोलते रहूंगा, जुड़े रहिएगा। एक मैं बोलता हूं, मैं क्लेम नहीं करता हूं कि इसमें से मैजिक हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को बेनिफिट हुआ है जो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए हैं। यदि हमारे बीच ऐसे कोई हैं जो आज के जूम मीटिंग में मैग्नेटिक मैट्रेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कृपया करके चैट बॉक्स में बताइएगा मुझे। यदि आप खुद करवा रहे हैं या किसी को दिए हैं मैग्नेटिक मैट्रेस, तो कृपया करके चैट बॉक्स में यस सर। अच्छा, एक आईबीओ ने बताया कि मैंने दिया है बोल के। तो बाद में आपसे जान लूंगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है इस मैग्नेटिक मैट्रेस का। तो ये मैग्नेटिक मैट्रेस देखिएगा, हमको क्यों दरकार पड़ा, आजकल मैग्नेटिक मैट्रेस इतना क्यों बिकता है। हम हमारा शरीर, हमारा जो पृथ्वी है ना, वही बड़ा सा एक चुंबक है। उसीलिए हम खा पी रहे हैं, और हम चल पा रहे हैं सही तरह से, और सब कुछ काम सही तरह से ढंग से कर रहे हैं। इसका पहले आप देखेंगे तो लोग जमीन पे सोते थे। आज तो छोटे बड़े घर में खाट आ गया है, लकड़ी का, लोहे का, पीतल का, आपका स्टील का, ये से बहुत सारे खाट पे हम सोते हैं। और इसी के कारण आपका ये मैग्नेटिक फील्ड का इम्बैलेंस शुरू हो जा रहा है। और किस तरफ सर रख के सोना है, किस तरफ सर रख के नहीं सोना है, ये सब वास्तु वाला चीज है। मैं आपको इसके बारे में ज्यादा इसके अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन ज्यादातर उत्तर के तरफ सर रख के कभी मत सोइएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक पोल का, नॉर्थ पोल साउथ पोल का विषय है। ठीक है जी। तो इसके अंदर में ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा,
क्योंकि जिसके जहाँ पे उनको उत्तर की तरफ भी रखना है कार्ड, तो वो क्या करेंगे? एक कमरा वाला होगा तो, और उनका उत्तरी की तरफ खुला हुआ है, तो वो क्या करेंगे? उनको तो बस उत्तर की तरफ ही रखना है। तो इससे बहुत सारे बीमारियां आते हैं, बहुत सारे चिंताएं आते हैं, बहुत सारे समस्या उठ खड़ा होते हैं। ये वास्तु की तो चीज है, ये हम नहीं मानते हैं ना। आप सबको अपना 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 ये है, विश्वास है, उसके अपने अपने पे आप कर सकते हो। तो वापस आता हूँ मैग्नेटिक मैट्रेस में। हमारे पास एसएचएल में दो तरफ के मैग्नेटिक मैट्रेस है। एक है 3 बाय 6 फीट का है, 3 फीट बाय 6 फीट का, और दूसरा है 5 फीट बाय 6 फीट का। एक सिंगल है, एक डबल है। सिंगल वाला है 8,000 और डबल वाला है 12,000। ये है डीपी प्राइस अपना खरीद। और बेचने का है 14,999, और डबल बेड वाला 19,999। तो काफी अच्छी तरह से आप खेल सकते हैं और बेच सकते हैं। काफी अच्छा बीवी भी है इसमें, बिजनेस वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो चलिए मैग्नेटिक बैटर्स के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। अब इस मैग्नेटिक बैटल सिंगल बेड वाले में 80 मैग्नेट्स दिया जाता है। 80 मैग्नेट्स। कौन से मैग्नेट दिए जाते हैं इसमें, मैं आपको आज बताने वाला हूं। इसमें आपको नियोडिमियम नियोडिमियम मैग्नेट दिए जाते हैं। ये एक एलॉय मैग्नेट है। इसमें नियोडिमियम, आयरन और बोरोन का मिश्रण से ये मैग्नेट बनता है। ये ज्यादातर हेल्थ इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ये हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में यूज किया जाता है, हमारे मोबाइल फोन्स में यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल मैग्नेट्स हैं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये हमारे जो मैट्रेसेस में है उसमें नियोडीमियम, NEODYMIUM वाले मैग्नेट दिया था। इसको परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। इसका लाइफ स्पैन है 80 साल से 100 साल तक। तो ज्यादातर हेल्थ इंडस्ट्रीज में या मोबाइल फोन्स में या हार्ड डिस्क में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका मैग्नेटिक पावर तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे मनुष्य के ऊपर बड़ा धीरे से काम करता है। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड हमारे शरीर के आकार में बना के रखता है। इससे क्या होता है कि रक्त संचार पूरा अच्छी तरह से बढ़ा के छोड़ देता है हमारे शरीर में। और जब जब रक्त संचार बढ़ता है, तब तब आपके शरीर में ऑक्सीजन का कंटेंट भी बढ़ जाता है। और जब जब ऑक्सीजन कंटेंट बनता है, तो आपका आलस्यपन, आपका थकापन, आपका सांस लेने का दिक्कत इत्यादि, आपका ये सब कम हो जाता है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कि ये जो नियोडिमियम जो मैग्नेट्स है ना, ये 5 से लेके 21 mm तक रहते हैं। 5 से 21 mm। बहुत ही पतला सा, लेकिन बहुत ही पावरफुल मैग्नेट होते हैं। इसको सही तरह से अरेंज किया जाता है, डायगनली अरेंज किया जाता है, ताकि वो अपने शरीर में हमारे रक्त संचार को सही तरह से रखे। तो इस मैग्नेटिक मैट्रेस के साथ साथ आपको एक तकिया भी दिया जाता है जिसमें मैग्नेट्स है। मैं पीडीएफ में नहीं जाने वाला हूं। मैं पीडीएफ में जाके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मैं पोस्ट कर दूंगा और बाद में चाहिए तो मैं पीडीएफ शेयर, मेरे पास पीडीएफ है, मैं शेयर कर दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं पीडीएफ में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि
अब मैं पीडीएफ बताऊंगा तो आप लोगों को मेरी बातों पे ध्यान नहीं रहेगा, पीडीएफ पे ध्यान ज्यादा रहता है। और जब पीडीएफ पे ज्यादा ध्यान रहोगे तो आपको मैं जो बोलता हूं जो पीडीएफ में नहीं रहता है वो चीज आप लोग मिस कर पाओगे। समझ में आया दोस्तों? तो उसीलिए मैं पीडीएफ ज्यादातर मैं शेयर नहीं करता हूं। मैं रिपीट करता हूं हमारी बातें, जो आपको समझना है वो चीज मैं रिपीट करे जाता हूं। तो जो लोग देरी से जुड़े हुए हैं तो आप सबको नमस्कार और प्रणाम। और आज का विषय जैसे आप सबको पता है मैग्नेटिक मैट्रेस है। और इस मैग्नेटिक मैट्रेस का मेन मूल्य साइंस, बेसिक साइंस है कि ये हमारे कण या मॉलिक्यूल्स में मैग्नेटिक फील्ड रहता है। और जब जब ये मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है तो हमारा बॉडी का संतुलन बिगड़ जाता है। और बहुत सारे, जी कैलाश जी वो मिल जाएगा आपको। और आपको ये संतुलन बिगड़ने के कारण बहुत सारे बीमारियां आपको आता है, जैसा हाई बीपी हो या इंसोमिया केसेस हो या आपका हार्ट का समस्या हो। तो ये सब चीज के का आपका मैग्नेटिक फील्ड बॉडी में यदि संतुलन खो बैठता है तो ये सब बीमारियां आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये क्या करता है मैग्नेटिक मैट्रेस, जब इसके ऊपर आप सोते हो या बैठते हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका रक्त संचार को सही तरह से बॉडी में सर से लेके तलवे तक सरबराह कर देता है सही तरह से। बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% लोगों में रक्त संचार सही तरह से होता नहीं है। तो नीचे में पांव फूल जाना या आपके तलवे में देखिएगा चुभने का जैसे हो जाना। बहुत सारे लोग खड़े खड़े होके काम करते हैं। बहुत सारे लोग लंबा लंबा सा अ, दूर जगह तक पैदल जाते हैं। बहुत सारे लोग एक ही जगह में बैठ के काम करते हैं। ऐसे लोगों में रक्त संचार सही तरह से नहीं होता है दोस्तों। हम शायद अनदेखी कर देते हैं, अरे चलो क्या है कुछ नहीं है तो कम हो जाएगा बोल के, लेकिन मेन चीज बीमारी वहीं से शुरू हो जाता है। और धीरे 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 सालों सालों भर के बाद बीमारी आपको दिखने लगता है। तो ये मैग्नेटिक मैट्रेस में जैसे कि मैं कहा आपको 80 सिंगल मैट्रेस जो है 3/6 होता है फीट, और डबल जो है 5/6 का होता है। एक सिंगल मैग्नेटिक मैट्रेस में 80 या 80 मैग्नेट्स आपको दिया जाता है मैट्रेस में। और ये मैग्नेट्स क्या है? ये मैग्नेट्स है परमानेंट मैग्नेट्स, जो जिसको बोलते हैं नियोडिमियम। ये नियोडिमियम मैग्नेट क्या करता है कि स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और ये जो आपका नियोडियम है ये एक एलॉय है। ये आपका नियोडिमियम, बोरोन और आयरन, ये तीनों मिला के ये नियोडिमियम वाला मैग्नेट बनता है। देखिए मैं पहले भी कहा था, मैं दोहरा देता हूं जो लेट से पहुंचे हैं, ये हमारे हेल्थ केयर में मैक्सिमम यूज किया जाता है। जिसको पैरालिटिक केसेस है, जिसको एपिलेप्सी का केसेस है या मिर्गी का केस है, जिसको आपका मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, ऐसे सब लोगों को मैग्नेटिक थेरेपी को किया जाने का एडवाइस देते हैं डॉक्टर। जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है ना वो मैग्नेटिक थेरेपी का रिफर कहते हैं डॉक्टर लोग। तो ये जो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है तो हेल्थ केयर में ये वाला मैग्नेट काफी यूज किया जाता है। इसके अलावा मोबाइल फोन, आपका हार्ड डिस्क, सेल्युलर फोन्स में भी यूज किया जाता है नियोडियम।
अब मैं ये रक्त संचार के बारे में क्या क्या समस्या उठ खड़ा रहता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। ये आपका रक्त संचार यदि सही तरह से होता है, तो यदि नहीं होता है तो क्या क्या समस्या आपको उठ खड़ा हो सकता है। एक तो आपका लिवर का बिलिरुबिन लेवल कम हो जाता है। दूसरा होता है आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रह सकता है। तीसरा है आपका लिवर सिरोसिस का समस्या हो सकता है। तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं रक्त संचार से वो मैं बता दूंगा। आपका बिलिरुबिन लेवल मेंटेन कर देता है, आपका कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल कर देता है, आपका लिवर सिरोसिस को भी ठीक करने में काम करता है ये मैग्नेटिक थेरेपी। ये फैटी लिवर को भी प्रिवेंट करता है, वेट लॉस में काफी अच्छा काम करता है ये मैग्नेटिक मैट्रेस। ये एक क्लेम है, लोग बोलते हैं। ये आप इस्तेमाल करोगे ही तो आपको पता चलेगा। हम तो सिर्फ इसकी बेनिफिट्स बता दे रहे हैं, आप इस्तेमाल करोगे तो आपको सच्चाई आपके सामने आ जाता है। ये कितने देर तक सोना है, कैसे सोना है, इसके क्या क्या आपको आ, आ, नहीं करना है इस मैट्रेसेस में, ये सब मैं आगे आगे 5-10 मिनट में आपको बता देने वाला हूं। तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे मैं कहा था काफी अच्छा काम करता है। इंसोमिया केसेस में भी काफी, जिसको नींद नहीं आता है, मेलाटोनिन तो खाते ही होंगे, अश्वगंधा खाते ही होंगे, स्ट्रेस रिलीवर खाते ही होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जब अंदर में कोई डी डालना है तो उनको डाउट आता है। हम सर्वश्री के आईबीओस ठीक है, हम लोग तो खा लेंगे क्योंकि हम लोगों को विश्वास है सर्वश्री में। लेकिन जब आप कस्टमर को देते हैं तो वो अंदर में डालने के लिए झिझकता है, क्या हो जाएगा। अब आप जब मैग्नेटिक मैट्रेस दे दोगे तो उनको ना पीना है, ना खाना है, ना कुछ करना है, सिर्फ सोना है। तो आपको जब समझाएंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि मैं बोला था कि आजकल सब पलंग पे ऊपर सोते हैं, लेकिन पुराने दिन में आप देखेंगे तो सब जमीन में सोते थे। तो जमीन में जब सोते हैं तो आपको निद्रा भी सही तरह से होता है, सब कुछ सही होता है। जैसे ही पलंग पे सोने शुरू किए तो समस्या बहुत सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये मैट्रेस क्या करेंगे, को आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। एक्सेसिव प्यास जिसको होता है, बहुत सारे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको बहुत प्यास लगता है, तो ऐसे चीजों से भी आपको बच पाएंगे जब आपका रक्त संचार बढ़ जाएगा। सही तरह से रक्त संचार होगा तो आपको इस समस्या से भी आप उपकार मिल जाएगा। ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों को ये समस्या है, जो सांस लेने में दिक्कत होता है, या आपका शरीर जल्दी थक जाता है, या एनर्जी लेवल नहीं है। तो ये सब चीज शरीर में ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं होने का है। तो जैसे ही आपका रक्त संचार सही तरह से हो जाता है तो ऑक्सीजन भी आपका मैक्सिमम 98% हो जाता है। और राउंड द क्लॉक होता है, एक समय में आपका 98%, दूसरा में आपका 82-85% है। तो समस्या वहीं पे उठ खड़ा रहता है। बॉडी का कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करता है, जैसे कि मैं बोला फैटी लीवर को ये कंट्रोल में रखता है। स्ट्रेस और एंजाइटी को भी ये कंट्रोल में रखता है, और इनडाइजेशन से भी बच के रखता है। तो आप इसको इस पे जब सोएंगे तो कितना देर सोना है। नॉर्मल व्यक्ति जिसको कोई भी समस्या नहीं है तो हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे, दिन में 2 घंटे सोना है बस। हफ्ते में 2 दिन सोना है। जिसको किसी तरह की समस्या है, बस आराम रहना है, थोड़ा सा स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करना है, तो हफ्ते में 2 दिन सोइएगा बस।
और वो भी 2 घंटे के लिए सोइएगा। और जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको इंसोमिया मतलब जैसे केसेस हैं, जिसका रक्त संचार सही तरह से नहीं हो रहा है और बहुत सारे दूसरे तरफ के समस्या हैं, तो वो लोग ऑल्टरनेटिव डे, मतलब यदि बुधवार को करेंगे तो फिर से शुक्रवार को कब सोना है, मतलब हफ्ते में 3 बार आपको सोना है, 3 से 4 बार। वो भी कितना घंटा? 2 से 4, 2 से 4 घंटे ही सोना है। सर जी जरा सा चैट बॉक्स में लिखिएगा कि समझ में आ रहा है मेरी बात, या फिर से दोहराना है तो कृपया करके चैट बॉक्स में बताइए कि दोहराना है कि सब कुछ एकदम क्लियर है, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। तो चैट बॉक्स में कृपया करके लिखिएगा यस सर क्लियर है, नजराना कार्तिक साहब बता रहे हैं क्लियर सर, थैंक यू सो मच। विकास कुमार देश, यस सर थैंक यू सो मच, समझ आ रहा है। अजय कुमार सोनी गलत जी, थैंक यू सो मच। बढ़िया लगता है जब आप लोग बोलते हैं कि सब कुछ क्लियर है, तो मैं तो एटलीस्ट 20-30% तो मैं सक्सेसफुल रहा हूं आप लोगों को समझाने में। अब इसको आप जब इस आपको एक तकिया भी दिया जाता है, मैग्नेटिक पैड जिसको बोलते हैं, आप इसको तकिया के अंदर, जब आप तकिया पे पिलो कवर डालते हैं, तो इस पिलो कवर के अंदर डाल रख के उसके ऊपर सर डालिएगा। आपको जो मैग्नेटिक पैड दिया जाता है, तकिया जिसको बोलते हैं, कौन इस्तेमाल नहीं कर सकता है उसके बारे में मैं जल्द बताने वाला हूं। पहले इसको कैसा इस्तेमाल करना है मैं बता देता हूं। आपको इसके ऊपर आप कोई भी बेडशीट डाल के भी आप सो सकते हो, या डायरेक्टली भी सो सकते हो इसके ऊपर। आप जो आपको एक इसके साथ एक पैड दिया जाता है, मैग्नेटिक पैड, उसको आपको क्या करना है, तकिए का जो पिलो कवर है उसके अंदर रख के आपको उसके ऊपर सर रखना है। ओके सर। और इसके ऊपर सोना है, जैसे कि मैं कहा, जिसका नॉर्मल है तो वो सिर्फ हफ्ते में 2 घंटे के लिए 2 दिन सोना है, और जिसकी समस्याएं है तो वो 4 घंटे के लिए हफ्ते में 3 से 4 दिन सोइएगा, उससे ज्यादा नहीं कृपया करके। जैसे ही सोना खत्म हो गया है, आप बिस्तर को फिर से अच्छी तरह से फोल्ड करके आप फिर से एक ब्यूटीफुल, आपको एक बैग दिया जाता है साथ में, उस बैग में रख दीजिएगा। वो मैट्रेस को बिस्तर पे वैसे ही छोड़िएगा नहीं। जैसे ही आपका सोना खत्म हो गया है, आप फिर से निकाल के उसको अच्छी तरह से फोल्ड करके वापस उस आपको जो बैग दिया गया उसमें फोल्ड करके रख दीजिएगा। तो इस्तेमाल करते समय ही उसको खोल के बिस्तर पर रखिएगा, नहीं तो उसको फोल्ड करके आप अपना दिया हुआ पाउच में आप रख दीजिएगा। अब ये कौन कौन इस्तेमाल नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा। ये 5 साल के छोटे बच्चे इसको इस्तेमाल नहीं करना है, प्रेग्नेंट लेडीज एकदम इस्तेमाल नहीं करना है, जो इंसुलिन पंप यूज कर रहे हैं वो भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करना है, और जो पेशेंट्स में पेस मेकर दिया हुआ है वो भी इसको इस्तेमाल नहीं करना है। कौन कौन मैग्नेटिक मैट्रेस को इस्तेमाल नहीं करना है, ये फिर से मैं दोहरा देता हूं आपके कन्वीनियंस के लिए। प्रेग्नेंट लेडीज इसको इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे लोग इंसुलिन पंप्स यूज करते हैं, वो इंसुलिन पंप यूज करने वाले लोग भी इसे इस पे नहीं सोना है। जो जो पेस मेकर दिया हुआ है आपको, तब भी आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे और या सो नहीं पाओगे मैग्नेटिक मैट्रेस में। और 5 साल के नीचे के बच्चों को भी इस पे नहीं सुलाइएगा।
एम आई क्लियर सर? चैट बॉक्स में समझ में आया है? प्लीज बता दीजिएगा, प्लीज कृपया करके। ये 4 व्यक्तियां आपको इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करना है। यस सर, थैंक यू। हाँ जी संगीता देवी जी। अभी इस पे आपको क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या निषेध है इस पे करने का। एक तो आप कोई भी चाय, कॉफी, टी, दूध, जूस, पानी इसके ऊपर मत रखिएगा और इसके ऊपर बैठ के मत पीजिएगा। पानी इसके ऊपर नहीं गिरना है, मैट्रेस के ऊपर, ये जरा सा ध्यान दीजिएगा, नंबर 1। दूसरा है, ये बेडशीट को कभी मत धोइएगा, ये धोने वाली चीज है ही नहीं। सेकंड, थर्ड, कोई भी लैपटॉप, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को इस बेड पे बैठ के इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। बहुत सारे लोग गलती से मोबाइल फोन आ गया है तो मोबाइल फोन को रखे, तो ये क्या करेगा कि और भी आपका शरीर बिगड़ने में समस्या फुट कराएगा, क्योंकि ये इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड है और आप भी एक मैग्नेटिक फील्ड से गिरे हुए हैं, तो ये रिपल होने का चांसेस है। तो कृपया करके कोई भी मोबाइल फोन, कोई भी लैपटॉप, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस बिस्तर पे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक बैटरी के ऊपर बैठ के इस्तेमाल न करें। अब आपको जैसे मैं कहा था कि 80 मैग्नेट्स एक सिंगल बेड में दिया हुआ है। इसका इस मैग्नेट का लाइफ स्पैन है 80 टू 100 इयर्स। 80 टू 100 इयर्स स्पैन है पावर का इस नियोडिमियम का। जितने भी दर्द वाले हैं, चाहे मांसपेशी का दर्द हो या जॉइंट पेन्स का दर्द हो या सर दर्द हो, सब इसको इस्तेमाल कर पाएंगे इस मैग्नेटिक मैट्रेस में सो के। फायदा मिल जाएगा आपको, लेकिन फायदा कितने दिनों में मिलेगा ये मैं बता नहीं पाऊंगा। जो इस्तेमाल कर रहे हैं वही बता पाएंगे कि ये कितना दिनों में आपको फायदा मिला है। लेकिन मेरा पे फीडबैक है, बहुत सारे लोगों को सरदर्द, सैनिटाइटिस और जॉइंट पेन से तो काफी अच्छा रिलीफ मिला है इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद। दोस्तों आप सबको पता है इस प्रोडक्ट से तो 2-3 कंपनियां तो बस करोड़ों करोड़ रुपया बना रहे हैं। आप सबको पता है एक ही प्रोडक्ट, इसी प्रोडक्ट के साथ मैग्नेटिक थेरेपी से वाटर बॉटल, व्रिस्ट, मैग्नेटिक व्रिस्ट, ये सब बेच रहे हैं और करोड़ों रुपया बना रहे हैं और हजारों हजारों लोग जुड़े हुए हैं ऐसे कंपनियों में। तो हमको बस विश्वास करना है इस प्रोडक्ट में और आप इस्तेमाल करो, या कोई जिसको मैग्नेटिक थेरेपी में विश्वास है उनको ये मैग्नेटिक मैट्रेस आप रिफर करो। थोड़े थोड़े आपको सावधानी बरतनी है, जो जैसे मैं कहा था कि पानी पीना या जूस, चाय, कॉफी इस बेड पे बैठ के ना नहीं करें। और मोबाइल फोन जो हमारा जिंदगी का पूरा एक पार्ट बन गया है, इसके बिना तो बीवी के बिना हम जी सकते हैं लेकिन मोबाइल फोन के बिना हम जी नहीं पा रहे आजकल। ये हमारी स्थिति हो गई है। 5 मिनट बीवी को छोड़ सकते हैं लेकिन 5 मिनट मोबाइल फोन को हम छोड़ नहीं पाएंगे। टॉयलेट भी चले जाएंगे तो मोबाइल फोन से ही ले जाते हैं, कहीं भी होगा तो मोबाइल फोन के साथ जीते हैं। तो ऐसे मोबाइल फोन को जब आप इस बिस्तर पे सोगे तो उसको एकदम दूर में बंद करके रख दीजिएगा, नहीं तो एरोप्लेन मोड में रख के छोड़ दीजिएगा। कोई भी लैपटॉप को भी आपको इस बायोमैग्नेटिक मैट्रेस के ऊपर सो के नहीं इस्तेमाल करना है। और बहुत सारे इसके फायदे हैं, मैं उस फायदों में नहीं जाने वाला हूं क्योंकि आपको ही बताना है इसके फायदे क्या है क्या नहीं है। तो यदि इतना ही कहना चाहता हूं, यदि आप सबका किसी का कोई कोई प्रश्न है
तो आप चैट बॉक्स में कृपया करके करिएगा, नहीं तो आपको मैं अनम्यूट भी कर सकता हूँ चाहिए तो। किसी को कोई चैट बॉक्स में चाहिए तो आप ये कैलाश महाराणा जी कुछ बताए हैं। कैलाश महाराणा जी हाथ उठाए हैं। आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि आपका क्या सवाल है। कैलाश महाराणा जी है आप? कैंसर के मरीज को दे सकते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कैंसर के मरीज को भी दे सकते हैं, जो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी है उनको भी आप दे सकते हो। आप ये सबको दे सकते हो। मेनली क्या है कि ये नींद बड़ा अच्छी तरह से आपको नींद देगा। जिसको नींद एकदम नहीं आता है, ऐसे लोगों को इसको आप 1 महीना 2 महीना इस्तेमाल करेंगे तो आपका इंसोमिया प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। तो जिसका इंसोमिया का केसेस बहुत सीवियर केसेस है, सर नी सर्जरी है, नी सर्जरी है, लेकिन अंदर में प्लेट दिया हुआ है, तो आप भी इस बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे नहीं सो पाओगे। हाँ जी। विजय शर्मा जी कुछ पूछ रहे थे जरा सा। स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा सा दब गया है, उसको दे सकते हैं, हाँ जी हाँ जी, आराम से दे सकते हैं। इसके साथ हमारे कुछ प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करिएगा। एक्टिव डीओ है, स्पाइनल कॉर्ड में एक्टिव डीओ आपका फिश ऑयल या फ्लैक्सीड ऑयल या फ्लैक्स ओमेगा जूस को आपको इस्तेमाल करेगा। उसके बाद आपको एडवांस करकुमिन भी यूज करना है यदि स्पाइनल कॉर्ड दबा हुआ है तो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्पाइनल कॉर्ड यदि दबा हुआ है, जैसे कैलाश महाराणा जी का सवाल था, आप तो बायोमैग्नेटिक मैट्रेस तो यूज ही कर सकते हैं। एक्टिव डीओ, एडवांस करकुमिन, फ्लैक्सीड या फिश ऑयल और फ्लैक्स ओमेगा जूस दीजिएगा, तो बस आपको एकदम फायदा ही फायदा मिलेगा, कोई समस्या नहीं। और कोई सवाल सर जी? विजय शर्मा जी कुछ पूछ रहे थे, हाथ उठा रहे थे। विजय शर्मा जी अनम्यूट करिएगा अपने आप को। अनम्यूट नहीं हो रहे, 1 मिनट, 1 मिनट में देखता हूँ आपको अनम्यूट किया जा सकता है कि नहीं, मैं देखता हूँ। विजय शर्मा जी 1 मिनट सर, मैं आपको अनम्यूट करने का ये देता हूँ। हाँ जी विजय शर्मा जी, हाँ जी अभी अनम्यूट कीजिए सर। विजय यस शर्मा सर। जी। हाँ जी। सर सर सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड। यस सर, हाँ, थैंक यू सो मच। मैं काफी हाँ दिनों जी, से इस ट्रेनिंग का इंतजार कर रहा था। थैंक यू सर। जी आज सर। लकीली, हाँ, यस सर, क्या एक्चुअली मेरे घर में एक ही प्रॉब्लम है मेरी वाइफ को। हाँ वो पिछले कई सालों से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, यानी उनके एक गर्दन से शुरू होता है पूरे राइट हाँ जी। हैंड में, हाँ और राइट हैंड के अंगूठे में, और पीछे गर्दन में, पीठ में, यानी मतलब दर्द ही दर्द है पूरी बॉडी की नसों में। अभी मैं थेरेपी ले रहा हूँ, मैंने सर्वाइकल ये डॉक्टर को भी कंसल्ट किया हुआ है, मेडिसिन चल रही है, वो तो पेन किलर देते हैं, आराम मिलता है। और हम्म। अभी थेरेपी चल रही है आपकी, ये जो फिजियोथेरेपी। अच्छा। लेकिन हाँ, लेकिन वो छोड़ते हैं बीच में, फिर वो शुरू हो जाता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो मैं अभी उनको ये जो अपना मैग्नेट बेड है उसको प्रीफर कर सकता हूँ, और डेली करना है कितने, क्या, इसलिए पूछना चाह रहा था सर, और क्या देना है। डेली तो मैं कहा नहीं, मैं कहा था कि हफ्ते में 3 से 4 दिन ओके सर। 2 से 4 घंटे के लिए ही सोना है, ये नहीं कि ओके सारा दिन उस पर सो जाइएगा। ओके सर। ओके नंबर सर, वन। हफ्ते। यस सर। नंबर टू, आपको पेन गो ऑयल कंपनी का एक पेन गो ऑयल है, जी सर, है। उससे थोड़ा सा हल्का सा मसाज करके जी। मैडम को कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर का फर्मेंटेशन देना है, सेक देना है।
ठीक है सर, ठीक है। मतलब आपको बर्फ का पोटली लीजिएगा, एक पोटली बनाइएगा बर्फ का, जी। और बर्फ का पोटली को ढाके जहां जहां पे नस है वहां वहां पे आपको उस पोटली को करिएगा, और उसके बाद गर्म पानी का सेक दीजिएगा। अच्छा, पहले ठंडा फिर गर्म। यस, बढ़िया सा रिलीफ मिलेगा सर। जितने अच्छा। भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जी। ये स्पाइनल प्रॉब्लम्स है, बैक एक, सीवियर बैक पेन है, जी। वेरिकोस डिजीजेस हैं, जी। ये सब में आपको हॉट एंड कोल्ड वाटर का सेक से बहुत इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। राइट साइड। अब कितना कितना मिनट देना है सर, पहले हॉट कोल्ड कितना? बस वो 5 मिनट, 5 मिनट तक, ज्यादा देर अच्छा तो अच्छा। रख नहीं पाएंगे। मैंने राइट। आपको ऐसा नहीं है कि रख देना है खाली, जी हाँ, ये सेक आपको सेक कर। ऐसे 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 करके रखना है। देखिए पंचकर्मा का जो थेरेपी होता यस, है ना, ये वैसे ओके आपको ओके। रखना यस। है। यस सर, यस सर। ठीक है सर, बहुत जी बढ़िया सर। रिलीफ मिलेगा सर, मैं बोलता हूँ जी। आपको। जी सर, जी सर। क्योंकि अच्छा। आप जो फिजियोथेरेपी कर रहे हैं उससे उनको तकलीफ और बढ़ जाएगी। ओके ओके, हाँ मैं करीब 15 दिन से उनको दिला रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा दिलाओ, तो फिजियो वाला बोला कि फिजियोथेरेपी सब। और बढ़ जाएगा सर। ओके सर, ओके ओके। ये जितना आप मसाज करोगे उतना उनका दर्द और बढ़ते रहेगा। ओके सर, ओके ओके। क्योंकि उनका हो तो सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं है, फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम हो सकता है। जी सर, अच्छा सर। क्योंकि वो यदि हाथ ऊपर पीछे नहीं डाल रहे हैं तो उनका फ्रोजन शोल्डर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, अभी तो फ्रोजन ठीक है सर। अभी ठीक है ना? अभी ठीक है, अभी तो बस ये यहाँ से स्टार्ट होके और राइट हैंड में पूरे में जाता है, पीठ में अच्छा, है, कमर में, और पैरों, एक पैर के घुटने में है। मतलब दर्दी की प्रॉब्लम है, बॉडी में नसों में सारा दर्द ही दर्द है, आप सर्वाइकल के साथ में। एडवांस करकुमिन दीजिएगा, पेन किलर एकदम यूज मत करिएगा कृपया करके। ठीक है सर। जी। एडवांस करकुमिन एक एक जी। टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के पहले लीजिएगा। जी। और साथ में यदि आप वेजिटेरियन है तो फ्लैक्सीड टैबलेट यूज करिएगा। ठीक है। और आप फ्लैक्स ओमेगा जूस यूज करिएगा। ओके सर। और जैसे कि आप ये बायोमैग्नेटिक मैट्रेस में आप सो जाओगे तो जी। उनको काफी बढ़िया, क्योंकि मेन है यहाँ पे रक्त संचार का समस्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है वो सर। आप मैग्नेट थेरेपी हफ्ते में 4 दिन। हफ्ते में 3 से 4 दिन 2 से 4 घंटे तक ही सोना है। 2 से 4 घंटा, ठीक है सर। बस बस बस, ठीक है, मोबाइल ठीक है। फोन को साथ में एकदम दूर रख बिल्कुल दीजिएगा बिल्कुल सोते वक्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दिन राइट। में ये आपका कोल्ड एंड, ये जो आपको थेरेपी रखनी है ना, हाँ, कोल्ड ये एंड। दिन में 2 बार करिएगा, सुबह और ठीक है। शाम को, रात को सोने का पहले। ओके। जबरदस्त रिलीफ मिलेगा मैडम। ठीक है सर। और आपने करक्यूमिन बताया खाना खाने से पहले। पहले और आपका जो आपका फ्लैक्सीड टैबलेट है, फ्लैक्सीड या फिश ऑयल है, यदि आप ये। वेजिटेरियन नॉन वेज हैं तो फिश ऑयल ले सकते हैं। जी। वो खाना खाने के और बाद। खाना खाने के साथ साथ, मतलब आप साथ खाना साथ। खा रहे हो तो उसके साथ एक ले लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। और फ्लैक्स ओमेगा जूस। अच्छा, जूस। वो बस कितना लेना है? कितना? 15 ml, 15। 15 ml खाना खाने के पहले, आधा घंटे खाना पहले। खाने से पहले 2 बार। जी, 2 बार, ठीक है सब सर, दो मैं बार मैं मैं ये शुरू करता हूँ। जी और सर, थैंक यू थेरेपी सो मच। थेरेपी डेली रात को कर लिया करेंगे, 2 से 4 जी सर, घंटा, है ना? जी जी सर। सर, जी सर, जी सर। थैंक यू वेरी मच सर, मैं करके थैंक यू, देखता हूँ। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू वेरी मच। आप म्यूट कर लीजिएगा अपने माइक को। यस यस। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। वक्त कितना है पता नहीं मुझे, और 15 मिनट है सर। तो पर 15 मिनट में किसी को और कुछ सवाल पूछना है तो कृपया करके बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे पूछिएगा। और कुछ पूछेंगे तो फिर से बोलेंगे कि ये हेल्थ ट्रेनिंग हो जा रहा है। तो बायोमैग्नेटिक मैट्रेस के कुछ डाउट्स होंगे तो कृपया करके मुझे पूछिएगा, मैं कोशिश कर। हाँ जी, यस सर, SR सरोज गोल्ड। ओके जी, गोल्ड जी, 1 मिनट मैं आपको अनम्यूट करने का। यस सर, मैं आपको अनम्यूट करने का ये दे दिया हूँ। आप कृपया करके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। बोलिए सर, कैसे हैं? बहुत अच्छी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सर, बहुत अच्छा वेलकम सर, नॉलेज मिला। वेलकम सर। सर मैं ये जानना चाहता था कि स्टील का बेड है, उसके ऊपर बेड डाल करके उसके ऊपर मैट्रेस डाल सकते हैं क्या? एकदम 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 डाल सकते हैं। स्टील स्टील इज एन मतलब अलॉय, स्टील इज नॉट अ मैग्नेटिक वन। लोहे का ऊपर नहीं करना है। हाँ, मतलब सॉरी सर, वो स्टील मतलब लोहे ही बोलते हैं उसको, लोहे का ही है वो। नहीं नहीं बोलते हैं, तो लेकिन लोहा और स्टील में फर्क पड़ता है। स्टील इज नॉट अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन, नहीं होता है फील्ड में। नहीं सर, ये लोहा ही है सर, स्टील नहीं, ये लोहा है। नहीं, लोहा होगा तो नहीं हो सकता है।
लोहे पे नहीं इसके करना है। ऊपर इसके ऊपर बेड डाल करके सर? नहीं, बेड तो डालेंगे, यदि पाँव आपका लोहे का ऊपर बने दोनों तरफ से, सर के ऊपर और पाँव के पास तो कुछ ना कुछ होगा उसका, तो यदि वहां डिस्टेंस पे, रहता है 6 इंच का। हाँ तो 6 इंच ये, का डिस्टेंस रहता है। हाँ वैसे तो, पैर से 6 इंच का डिस्टेंस है। हाँ वैसे सर तो बोलिए। हम लोग मना करते हैं, यदि आप ट्राई जी कर सकते हो, ठीक है जी। लोहे के ऊपर तो सोने का मना ही करते हैं हम लोग, आप ट्राई कर बिल्कुल सकते हो। बिल्कुल। यदि आप कहीं पे भी लोहे को टच नहीं कर रहे हैं तो ठीक है जी सर, नो नो इश्यूज। ओके ओके सर। और सर एक सवाल, हमको एक उसके साथ में एनर्जी पैड मिला है, उसको कैसे यूज करें सर? एनर्जी पैड हमारे हाँ एसिड उसके पिल का, साथ ही मेरा, हाँ उसके साथ ही मिला है सर। एनर्जी पैड या आपका पिलो, हाँ पिलो पैड? वाटर, नहीं नहीं, पिलो तो है दो, वाटर एनर्जी पैड है, पैड जो वाटर वाटर, पैड। वाटर वाटर, यस यस सर, हाँ वाटर पैड। वाटर बॉटल कुछ नहीं है सर। आप जो पानी पीते अच्छा। हो ना, जो जी पानी पानी का बॉटल से आप पीते हो, उसके ऊपर यस सर। इसको कवर कर देना है सर। कितना सेकंड इसको तक सर, कितना मिनट? बस आधा घंटे तक रखेगा, उसके बाद पी लीजिएगा, फिर से पानी भरिएगा, फिर से मैग्नेटिक का पी का कवर हो जाएगा। अच्छा अच्छा। और सर एक उसके साथ मुझे एक ये बेल्ट मिला है, बेल्ट ऐसा पाँव में इसमें लगाने वाला हाथ में, उसको हाथ कैसे यूज में करें? ब्रिज का, बस उसको आपको हाँ जैसा जैसा हम लोग ब्रिज बैंड यूज करते हैं वैसे ही इसको यूज करिएगा बस। मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही कॉन्सेप्ट, तो एक ही है, क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी मॉलिक्यूल्स है सब में मैग्नेटिक फील्ड रहता है। यस सर यस तो सर। जब भी वो मैग्नेटिक फील्ड का संतुलन सही तरह से इम्बैलेंस हो जाता है तभी समस्या उठ खड़ा रहता है। यस तो यस। ये बायोमैग्नेटिक मैट्रेस या जो भी मैग्नेटिक थेरेपी आप करते हो, उस जी उस इम्बैलेंस को सही तरह से कर देता है विद वेरी गुड रक्त संचार। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके सर, बस फंडा ओके सर इतना ही ओके है, सर। ज्यादा रॉकेट साइंस में अंदर में जाने का दरकार ही नहीं है। चुपचाप जी लेट जी जाना है, सो जाना है, भूल जाना है, बस खत्म। फायदा मिला, बिल्कुल बिल्कुल सर। फायदा मिला तो जय सर्वश्री, फायदा नहीं मिला तो लपेट के किसी और को बेच दीजिएगा, बस हो गया। ठीक ओके है, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। और किसी को कोई सवाल पूछना है तो जरा सा, किसी ने हाथ उठाया है, देखते हैं। सरोज जी उठाए हैं, कैलाश खराना होते हैं, अजय कुमार, अच्छा अजय कुमार उठाया है। किसी ने तो काफी बड़ा प्रेम कहानी लिख के चैट बॉक्स में भेजे हैं, मैं इतना लंबा तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। सर आई वुड टेल अस इट कॉस्ट, ठीक है मैं इसका प्राइस बता देता हूँ। इसका प्राइस है, सिंगल बेड वाला जो है 8,000 रुपया है डीपी प्राइस, और एमआरपी है 14,999। और जो डबल बेड है उसका प्राइस है 12,000, और एमआरपी है 19,999। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन है सर, ओल्ड एज का लिमिट एज क्या है यूज करने का? 80 साल के बाद भी यूज किया जा सकता है? हाँ जी, इसको 80 साल नहीं, एज 5 साल के नीचे वाले इस्तेमाल नहीं करना है, 5 साल के ऊपर कोई भी इस्तेमाल करना है यदि आपका रिक्वायरमेंट है तो। ये कौन है? नजराना कार्टून अनम्यूट करना है, ठीक है मैम, मैं मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं अनम्यूट करता हूँ। नजराना मैडम, आपको मैं अनम्यूट कर दिया हूँ, कृपया करके आपका माइक को अनम्यूट करके मुझे सवाल पूछिएगा। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, बताइए मैम क्या क्या सर पूछना मेरा ये चाहते क्वेश्चन था,
कि हाँ अगर हम मतलब कैंसर के पेशेंट को ये वाला बेड देते हैं, जैसे कि अगर वो रात भर इसमें सो गए, कोई प्रोडक्ट मतलब प्रॉब्लम हो सकता है क्या उनको? नहीं, रात भर सोने से समस्या नहीं है, लेकिन दरकार ही नहीं है रात भर सोने का। ये कहने का मतलब है, इसका इफेक्ट 2-4 घंटे में ही आपको मिल जाता है। नहीं, मैं सोच रही थी कि अगर वो सो गए तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपकी बात मैं मान जाता हूँ कि हाँ कैंसर पेशेंट है तो चलो, ये भी आर्गुमेंट सही है। अरे यार नींद नहीं आ रहा है, अच्छा नींद आ गया तो सो गए, अब कहाँ पे मैं 2-4 घंटे के बाद फिर से उठ खड़ा के उसको लपेट के रखना है। ये भी आर्गुमेंट एकदम सही है, लॉजिकल है। जी सर। तो हाँ, तो उस इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सिर्फ हफ्ते में 2 दिन लिए सोइएगा, इसके ऊपर ज्यादा देर तक मत सोइए। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि ज्यादा देर तक सो लिए तो कोई समस्या उठ खड़ा हो। ओके सर, थैंक यू सर। सर और एक वेलकम। क्वेश्चन था। बोलिए। जैसे कि 12 साल के बच्चे हैं, उनको पैरालिसिस से वो चल नहीं पाते हैं, फिजियोथेरेपी लेते हैं रोज, उनको दिए तो उनको कैसा यूज करने बताना है हमें? सोना है और कुछ नहीं करना है इसको। इसके ऊपर बिस्तर पे सोना है। बिस्तर पे सोने से ये दो चीज करता है। एक तो आपका रक्त संचार को बढ़ाता है, दूसरा उसमें रक्त संचार जैसे बढ़ाता है ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। ऑक्सीजन लेवल को बढ़ जाता है तो हमारे मांसपेशी के जितने भी कण है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो अच्छा सर। आपको यहाँ पे बिस्तर पे सोने के बाद पैरालिटिक केसेस के लिए हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। सर बता दीजिए आप एक दो प्रोडक्ट जो कि वो बच्चे के काम आ सके। तो रिद्धि शाह मैडम की काम है, मैं कर दूंगा तो मुझ पे इतना सा ये हो जाएंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ, सोमवार सोमवार को रिद्धि शाह मैडम हमारे सीनियर प्रोडक्ट ट्रेनर हैं, उनसे आप पूछ सकते हो। लेकिन मैं जैसे कि आप पूछे हैं तो मैं बता देता हूँ। पैरालिटिक केसेस में जी सर। पहला पहल जो प्रोडक्ट है आपका क्रिल ब्लेंड सॉफ्ट जेल। क्रिल ब्लेंड सॉफ्ट जेल या फिश ऑयल, दोनों में से कोई भी एक आप इस्तेमाल कर पाओगे। साथ में सीएमडी प्लस ड्रॉप्स। सीएमडी प्लस ड्रॉप्स। CMD दूसरा है ड्रॉप। एडवांस करकुमिन, और चौथा है अश्वगंधा। जी सर। बस, एडवांस करक्यूमिन। एडवांस करकुमिन और अश्वगंधा। ये 4 प्रोडक्ट जबरदस्त काम करेगा आपका पैरालिटिक केसेस में। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। गुड आप डे। म्यूट कर दीजिएगा। जी सर। और किसी को कोई सवाल है तो जरा सा चैट बॉक्स में मी बोल के बताइएगा, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। बीपी शुगर वाले ले सकते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बीपी शुगर वाले भी इस पर सो सकते हैं, आराम से सो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। रतन कुमार पुरोहित कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है जी, 1 मिनट रतन साहब। हाँ रतन साहब, अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा। सर, आपको 2-3 बार सुना, बहुत अच्छा लगा। आज के सेशन नमस्कार। में भी थैंक अच्छा यू। लगा। थैंक थैंक यू सर। यू मैंने सर। मैग्नेटिक बेड ले लिया है ओह वेरी गुड, अच्छा दिख रहा है, राइट, वेरी गुड। और ये बेल्ट का उपयोग भी पिछले 1 महीने से कर रहा हूँ मैं। अच्छा, वेरी गुड। और काफी आराम है। मेरा बीपी हाई था, वो नॉर्मल हो रहा है। सुन अच्छा रहे हैं सब लोग, देखिएगा रतन साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वेरी गुड सर। और बताइए सर आगे। सर, मेरे पिताजी के लिए भी एक बेड मिला है गिफ्ट अच्छा में। उसमें अच्छा क्या है, पिताजी सोते हैं, उनको कमर में दर्द है। पिताजी की एज 93 ईयर्स है। अच्छा। कमर में दर्द रहता है, हमेशा नहीं रहता। खाली जी जब जी। उठते हैं तो थोड़ा दर्द होता है, बाद में वो दर्द ये गायब हो जाता है। पर अच्छा ये अच्छा। फ्रिक्वेंसी दिन में 3-4 बार होती है। पिताजी फिट हैं, उनको थोड़ा शुगर का प्रॉब्लम है, पर वो भी मतलब रीजनेबल लिमिट में है। ओ वो बहुत वेरी गुड, वेरी नहीं। उनका वेरी गुड। करीब 25 साल पहले बाईपास सर्जरी हुआ था। और अच्छा अभी कोई अच्छा। issue नहीं है, ये जो के
और कोई स्टंट वगैरह नहीं लगाए, तो इसलिए आराम से हैं। वेरी तो गुड। बायोमेग्नेटिक मैट्रेस वो यूज कर रहे हैं, पिछले आज करीब हो जाएगा 8 दिन हो जाएगा। अच्छा, तो क्या कुछ आराम मिल रहा है उनको? हाँ, वो बोले और क्या करना चाहिए, थोड़ा आराम उनको ज्यादा और आप क्या करना चाहिए? क्या करना। ज्यादा आराम भी तो सही नहीं है सर, जितना आराम मिल रहा है तो काफी है, अच्छा काफी है। हाँ, वो अब 3-4 घंटा रोज सोते हैं, फिर किस फोन तरह का करके आराम चाहते हैं वो, किस तरह का, क्या क्या आराम चाहते हैं? वैसे तो अभी नींद तो अच्छी तरह से होती होगी। अच्छी होती है। और वो अभी भी पेन है क्या, कमर पे पेन रहा है क्या? कमर पे पेन रेगुलर नहीं है, कभी कभी होता है इंटरमिटेंटली। तो उनका क्या लंबाई ज्यादा है क्या, वेट ज्यादा है क्या? लंबाई अच्छी है, वेट ज्यादा नहीं है, ठीक है। वेट ज्यादा नहीं है ना? ठीक है, तब तो उसी लिए लंबाई ज्यादा होगा तो जरा सा रीढ़ की हड्डी पे जरा सा प्रेशर गिरता है, और उम्र भी है, तो हाँ। शायद उसके लिए उनका जरा सा होता होगा। अगर हमेशा बैठ के या सोते रहेंगे तो कमर का दर्द तो होगा ही जरूर। नहीं, वो सोते कम है। तो वो उनको आपको सही तरह का कुर्सी खरीद के दीजिएगा। इंक्लाइनिंग चेयर होना चाहिए उनके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चेयर। आप इंक्लाइनिंग। और हम जो चेयर पे बैठते हैं ना, 93 ईयर ओल्ड के लिए वो चेयर नहीं चलेगा। ओके सर। आपको एडजस्टेबल एक इंक्लाइनिंग चेयर मिलता है बाजार में, ओके ओके, ठीक है। वो इंक्लाइनिंग चेयर दीजिएगा तो देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो बैक पेन होता है ना, हाँ। ये हमारा सिटिंग पोस्चर के कारण ही होता है। ओके ओके, ये अच्छी बात। ज्यादातर 90% हम लोग ठीक से बैठते ही नहीं है जी, सर जैसा मर्जी हम लोग बैठते हैं, तो उसके कारण ही ये बैक पेन होता है सर। ठीक है, ये जरूर करूंगा। और एक हाँ राय आपसे लेना चाहता हूँ, ये जो बेल्ट है, हाँ जी। ये उनको भी मिला है, तो उसको अच्छा, कमर में लगाने से चलेगा क्या? हाँ, जहाँ जहाँ मर्जी रख सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा शरीर से मस्जिद से तलवे तक तो कण ही कण है, ठीक है, और तो कण में ये मैग्नेटिक फील्ड रहता है। हाँ सर, तो ये जो आपको बेल्ट है, यहाँ पे भी बांध सकते हैं, कमर में भी बांध के रख सकते हैं, कोई कमर में। समस्या। आप पैंट के ऊपर ही बांध लीजिएगा, ये नहीं कि ये पैंट को आपको स्किन से अटैच करना है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर, ये बहुत अच्छा बताया आपने। जी सर। मैं प्रयोग करके देखता हूँ, मैं आपको फीडबैक देता हूँ। थैंक यू, और ये थैंक यू सो मच। इंक्लाइनिंग चेयर है, वो भी हम अभी खरीद लेंगे। ठीक है। इंक्लाइनिंग चेयर दीजिएगा, उनको बहुत फायदा होगा इस कमर के समस्या से सर। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। ठीक है दोस्तों, शायद समय भी हो गया है, 12 बजने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप सब जुड़े हुए हैं हमारे साथ इतने देर तक। आशा करता हूं कि आपको मैं सही इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। अभी बस आपको मैदान में जाके प्रोडक्ट को बेचना है, कमाना है, और एकदम स्वस्थ रहना है। तो थैंक यू सो मच। अगले बुधवार को और एक बढ़िया सा प्रोडक्ट से के साथ आने वाला हूं, और वो चीज है एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा उस प्रोडक्ट का मीटिंग के लिए। ये हर घर में होना चाहिए। ये एयर प्यूरिफायर जो है हर गांव में, हर शहर में होना चाहिए, क्योंकि इसका उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल आप देखोगे AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स घटते जा रहा है। जो जो दिल्ली में है, आप सबको पता होगा, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा के रखे हैं कि आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना है, इतना है, इतना है। तो बहुत सारे लोग इसको अनदेखी करते हैं, पढ़ते ही नहीं है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जिनको स्वास्थ्य का समस्या है, इस सबको ये एयर क्वालिटी इंडेक्स के कारण ही समस्या खड़ा रहते हैं। तो अगले बुधवार मिलेंगे, तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, और जय सर्वश्री का गुणगान करते रहे। थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय एंड गुड नाइट।